अच्छा खैर भाई स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है बेटा वो वर्क से रिलेटेड है। तो वर्क का फॉर्मूला नहीं पता तो भाई ये वाला फॉर्मूला जो है सबसे पहले वर्क के न्यूमेरिकल करने से पहले भाई आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क से रिलेटेड क्या है, वर्क के फॉर्मूले में तीन चीज़ें आती हैं, डब्ल्यू एफ और एस। डब्ल्यू से मुराद है वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। सही है। एफ से मुराद है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और डिस्टेंस, डिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। एस से भी दिखा सकते हैं और डी से भी दिखा सकते हैं। और डिग्री से मुराद होता है, डिग्री से मुराद होता है एंगल। डिग्री से क्या मुराद होता है, उसको दिखाते हैं थीटा से। बेटा बेटा ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर 30 और 45 लिख दिया था ना। ठीक है, अब जरा गौर से आओ, बुक में हमारे पास बेटा एक ही एंगल गिवन करेगा। लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, यानी कि वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन दिखाते हैं डब्ल्यू से। तो आपने क्या मालूम करना है बताओ बेटा, डब्ल्यू मालूम करना है। तो डेटा बनाओगे और डेटा बनाने के बाद बेटा वर्क डन मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है, डब्ल्यू। व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड, जब जब फोर्स लगी कितने न्यूटन की बताओ बेटा, 50 न्यूटन की, इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब एक बार बताओ 200 मीटर आ गया, तो 200 मीटर मेरे पास क्या है बताओ बेटा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे दिखाऊंगा, एस से। तो डिस्टेंस की वैल्यू दी और किसकी वैल्यू दी बताओ बेटा, फोर्स की। अज्यूमिंग द एंगल टू बी 0 डिग्री बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बोले एंगल कितना है, एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल कितना है, 0 डिग्री। बात समझ में आई। तो न्यूटन गिवन था, तो न्यूटन से मुराद है किसकी वैल्यू गिवन है, फोर्स की। मीटर गिवन था, बेटा बताइए अब क्या हो गया बेटा, और मीटर गिवन है, इससे क्या मुराद है किसकी वैल्यू थी, एस की। और एक वैल्यू थी जिसके ऊपर डिग्री आ रहा था, उससे क्या मुराद है किसकी वैल्यू है, थीटा की। सिंपल सिंपल जरा गौर से देखो, ये न्यूटन आ रहा था, न्यूटन से मुराद है किसकी वैल्यू होगी, फोर्स की। बेटा मीटर आ रहा था, मीटर से मुराद है किसकी वैल्यू होगी, एस की। बेटा डिग्री आ रहा है, डिग्री, इस वैल्यू के ऊपर डिग्री आ रहा है, इससे क्या मुराद होगा, एंगल। तो जिसको इंग्लिश ज़्यादा भी नहीं आती बेटा वो भी यूनिट देख के पहचान लेते हैं कि किसकी वैल्यू गिवन है। बात समझ में आ गई कि मसला है इधर तक। बेटा सोल्यूशन में आएंगे। अब एंगल गिवन है, जब एंगल गिवन तो होना था ना, फॉर्मूला पता है कौन सा लगता है, एफ एस कॉस थीटा। बेटा जल्दी से सॉल्व करेंगे। बेटा वर्क बराबर है, एफ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, एफ, 50 और डिस्टेंस कितना है, 200 और एंगल की जगह क्या आएगा, 0 डिग्री। अब कॉस जीरो किसके बराबर होता है, कॉस जीरो बराबर होता है किसके बताओ बेटा, 1 के। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 200, और कॉस जीरो की जगह में क्या लिखूंगा बताओ बेटा, पूरे कॉस जीरो की जगह बेटा मैं 1 लिखूंगा। आंसर कितना आ रहा है, तो देखो 5 2 से कितना हो जाएगा, 10। कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 और 3, बाकी 3 जीरो रहेगा तो लगा दिया। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है। तो इतना आसान सा न्यूमेरिकल था, एफ गिवन था, एस गिवन था, एंगल गिवन था, सबकी वैल्यू को पुट करा, फॉर्मूले में डाला और क्या निकाल लिया मैंने, आंसर। अब आओ जरा गौर से, अब क्या लिखा हुआ है, अ बॉल ऑफ अ मास 400 ग्राम। एक बात बता दूं बेटा, ग्राम में नहीं लेना होता, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना, कन्वर्ट करना होगा 1000 से डिवाइड करके। सही है, पहले से बता दिया। अब लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम। एक बॉल का मास है 400 ग्राम, एक बॉल का मास है 400 कितना बताओ बेटा, ग्राम। तो बेटा ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, किसे डिवाइड करूंगा, 1000 से। 0.4 जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 केजी। तो मास की वैल्यू कितनी है, 0.4 केजी। सही है। अब आओ बेटा किसकी वैल्यू गिवन है, स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब मुझे बताओ मीटर पर सेकेंड की वैल्यू गिवन है, इससे क्या मुराद होता है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बेटा वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। बोल रहे हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्या मालूम करना है बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम इट स्ट्राइक द बॉल। बोल रहा है भाई एक बॉल है 400 ग्राम की, कितने स्पीड से दीवार पे हिट हो रही है, 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हिट कर रहा है उसको। मुझे बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये सवाल है सिंपल सा, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर से आओगे देखोगे। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। सही है। तो बेटा सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम जी स्क्वायर। अब जब और से देखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2, एम की जगह क्या आ जाएगा, के जी वाली वैल्यू आएगी 0.4, और वी की जगह क्या आएगा बताओ बेटा, वी की जगह क्या आएगा, वी की वैल्यू जो कि कितनी है बताओ बेटा 4, और वी के ऊपर स्क्वायर है तो 4 के ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ज़रा गौर से देखो क्या बनेगा, ये 1/2 है ना, 1/2 को डिवाइड करके आंसर निकालोगे पता है कितना बन जाएगा, 0.5। बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का कितना होता है 16। मैंने क्या करा, 1/2 को डिवाइड करा है, आंसर आ गया 0.5। 0.4 एज इट इज रहा, 4 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आ जाएगा 16। बात समझ में आ रही है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर बता दो, बोलो बेटा कुछ बोल लो। 3.2। कितना आ रहा है 3.2। 3.2, हाँ बोलो ना, सुन तो रहा हूँ। 4 को 2 दफा मल्टीप्लाई करके और 0.4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। बेटा आप मैथ्स में आप स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। सही है। इसका एक और तरीका क्या था भाई, ये देख लो, मैंने ना बोला भाई 1/2 को सर आपने 0.5 कर दिया, ऐसा ना करें सर। इधर देखो 0.4 है, सही है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 2 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 8 बेटा 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आ जाएगा। तुम्हारे पहले मेथड से कर रहा हूँ, मेथड कुछ भी हो आंसर सेम आएगा, आप समझ रहे हो, ठीक है, इस बात को समझो, आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, करके देख लेना, सही है। अभी मुझे लग रहा था कि भाई सबको एक लाइन में कर दो, तो मैंने 1/2 को डिवाइड कर दिया, 0.5 कर दिया और उसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब आओ अगले में, ज़रा और से देख लो, कौन सा है, कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल है, ज़रा और से देख लो। कराने से पहले मैं इसमें ले आता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, और जी की वैल्यू गिवन नहीं करेगा तो कितनी लोगे 10, h फॉर हाइट, m फॉर मास, मास का यूनिट kg होगा, हाइट का यूनिट मीटर होगा। तो ज़रा गौर से देखो क्या बोल रहा है सवाल में, सवाल में बोल रहा है द बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, दोबारा ग्राम में दे दी भाई, तो ग्राम में मत रखना, उसको kg में कन्वर्ट करोगे तो मास की वैल्यू है, बॉल का मास जो है वो 50 ग्राम है, तो भाई इसको जो है 1000 से डिवाइड करा देंगे, डिवाइड कराएंगे आंसर कितना आएगा 0.05 kg बेटा। अब 700 मीटर बोल भी रहा है हाइट, बोल भी रहा है हाइट, हाइट से मुराद होता है h, 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से बेटा 7 मीटर की हाइट तक फेंका उसने बॉल को, सही है भाई। बोल रहा है कैलकुलेट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बेटा मुझे क्या करनी होता है बेटा, मालूम करनी है। अब आओ जरा सॉल्यूशन में, बेटा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। बेटा m की वैल्यू कितनी है 0.05, और g की वैल्यू नहीं दी मैंने, कितनी कर रहा हूँ 10, g की वैल्यू नहीं थी, कितनी करी मैंने 10। बेटा अल्लाह के बंदे, बेटा मोबाइल में ले लूँगा तुमसे, अब मोबाइल में ले लूँगा, बेवकूफ़ नहीं, सही है। h की वैल्यू कितनी है 7, बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ रहा है 3.5। बात समझ में आ रही है, हाँ बिलाल और अहमद फैसल, तैयब, हसन, आ रही है नहीं आ रही है, तुम दोनों को आ रही है, सही है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया mgh था, और इसको सॉल्व करा 3.5 जूल आंसर आ गया। कोई मसला है इसमें, आसान से न्यूमेरिकल है, सिर्फ सीधे से न्यूमेरिकल है। अब आओ ज़रा गौर से, वर्क का पावर का आ गया, ज़रा गौर से देख लो, कैलकुलेट था पावर, पावर मालूम करनी है, पावर को कैसे दिखाते हैं P से, ऑफ अ मशीन इफ द मशीन परफॉर्म 900 जूल, 900 जूल। अब मुझे बताओ 900 जूल क्या होगा, वर्क डन, बिल्कुल सही बेटा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, मिनट होगा तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ज़रा गौर से सुन लो, अभी बात बता रहा हूँ। मिनट से जब सेकंड में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मल्टीप्लाई करना होता है 60 से, और जब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, पता है कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है 60 से, 2 दफ़ा। पास होगा इसको याद भी करा देते हैं कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 3600 आता है। तो मैंने ये बात याद रखी हुई है कि मिनट से जब सेकंड में जाना होता है तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा दो 60 से, और अगर आवर से सेकंड में जाना है तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराओगे 60 से, 2 दफ़ा।
होता क्या है कि आवर से पहले आते हैं मिनट में, और मिनट से किस में आते हैं बताओ बेटा, सेकंड में। एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ये वजह है 60 लगाने की। तो याद रखना, अगर मिनट आ जाए इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करा देना उस वैल्यू को। और अगर बेटा हमारे पास क्या आ जाए बताओ बेटा, आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, 2 दफ़ा। पावर मालूम करना है, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क की वैल्यू कितनी है 900। टाइम कितना है 30 मिनट्स। सब कुछ सही दिया, सिर्फ मिनट ने जो है ना ऐसी की तैसी कर दी। तो भाई मिनट से मसले की बात नहीं है, इस वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करा दूंगा, आंसर बताओ। 1800 सेकेंड, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है। तो बेटा मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर करेंगे। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। बेटा वर्क डन की वैल्यू कितनी है 1800, टाइम कितना है, उल्टा लिख दिया, बता भी नहीं रहे भाई। वर्क की वैल्यू कितनी है 900, और टाइम कितना है। बेटा 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा ऊपर 9 नीचे 18। बेटा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा क्या बचा 1/2, और 1/2 को कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे आंसर पता है कितना आएगा 0.5। और 0.5 तो आ गया, मगर पावर का यूनिट लगाना नहीं भूलना भाई। पावर का यूनिट होता है वॉट, और वॉट को कैपिटल W से दिखाते हैं। बात आ गई समझ में। वर्क डन अपॉन टाइम था, वर्क डन की वैल्यू थी, टाइम मिनट में था, मिनट से किस में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। बाकी वैल्यूज को पुट करो और क्या निकाले, मैंने गलत करा। सही है, उल्टा कर दिया होगा इसने। 9 डिवाइडेड बाई 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 9 कर दिया, इस वजह से आंसर उसका उल्टा आ रहा है। जो ऊपर वैल्यू होती है उसको कैलकुलेटर में पहले लिखते हैं, जो नीचे वैल्यू उसको किस में लिखेंगे बाद में। इसने उल्टा करा तो तभी आंसर 2 आ रहा था उसका। सही है भाई, बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ बेटा एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज से मुराद है ये बुक के एंड पे जो एक्सरसाइज गिवन होती है ना, जो टॉपिक है उसके भी न्यूमेरिकल हम करेंगे। एग्जाम्पल तो हो गई आसान से थी। बेटा जरा गौर से देखो कौन सी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले वाला तो वर्डिंग है ना, यानी कि नोट से करोगे, थ्योरी है। हाउ मच वर्क इज नीडेड, कितना वर्क नीडेड है, यानी कि वर्क मालूम करना है। वर्क क्या करना है, देखो बेटा मैं सेकंड पार्ट इसके बराबर में करा रहा हूँ, इसका डेटा बना रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लेना, ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल भी जाएगी। बताओ बेटा हाउ मच वर्क इज नीडेड, यानी कि कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, कि वर्क की वैल्यू मुझे क्या करनी है बताओ बेटा मालूम। बोल रहा है टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 मीटर। आपको बता सकता है 20 मीटर क्या है, क्योंकि मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। 30 न्यूटन क्या होगी, 30 न्यूटन तो फोर्स होगी भाई। द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60 डिग्री। एंगल कितना है बोलो बेटा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है। एंगल भी गिवन है भाई, तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। बेटा कॉस 60 देख के बता दो किसके बराबर होता है। एफ की वैल्यू 30 है, एस की वैल्यू 20 है। अब हम क्या लेंगे बताओ बेटा कॉस 60। कॉस 60 स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए। तो कॉस 60 किसके बराबर होता है 0.5। तो कॉस 60 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। तो बेटा W इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20। ये रहा कॉस 60 जो कि लिख दिया मैंने 0.5। बेटा इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। 300 और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। जूल। ये सॉल्व हो गया सिंपल। एंगल गिवन था, फोर्स गिवन थी, डिस्टेंस गिवन था, तीनों को मल्टीप्लाई करा और क्या निकाल लिया आंसर। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हाउ मच वर्क इज डन इफ अ crate is moved at the distance of 50 meter when a force of 30 newton is applied along the surface। अब सरफेस में यानी कि कोई एंगल गिवन नहीं है, डिस्टेंस कितना है बताओ बेटा 50 मीटर, फोर्स कितनी है बताओ बेटा, एंगल नहीं होगा तो cos थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा मैं पार्ट 3 इधर कर रहा हूँ, इसके नीचे सॉल्व, ज़रा गौर से देखो। जब मैं पार्ट 3 सॉल्व कर रहा हूँ ना,
बल्कि बराबर बराबर में कर लेते हैं तो ये काम जो है ना आसान हो जाएगा और क्लियरली हो जाएगा। सही है भाई। तो बेटा मैं इसके बराबर में कर रहा हूँ, सवाल बताओगे? इसका डेटा बना लेते हैं। सवाल क्या है? डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर और 30 न्यूटन की क्या है बताओ बेटा? फोर्स। डिस्टेंस है 50 मीटर, फोर्स कितनी है? 30। और क्या मालूम करना है? वर्क। एंगल गिवन नहीं है तो एंगल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा एफ एस। बेटा एफ की वैल्यू कितनी है? 30। और एस की वैल्यू कितनी है? बेटा आंसर बताओगे? 1500 और यूनिट क्या आएगा? जूल। एंगल गिवन नहीं था तो कॉस थीटा लगाने की जरूरत। इधर देखो, ये जो है ना इतना मजे का न्यूमेरिकल है ना बेटा, इसके लिए तो सब चीज़ें छोड़ दो। अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ कि देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये ज़रा गौर से देखना, 4 में कराऊंगा नीचे ही। देखो हम डिस्टेंस पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का फासला कितना है। यानी कि अगर मैं अभी इधर खड़ा हुआ हूँ ना, तो अगर मैं इस पॉइंट से हट के कहीं आगे वाले पॉइंट में चले जाऊंगा तो दो पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है ना, वो मेरे पास कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है? अब जरा गौर से देखना, मैंने अभी हिंट दे दिया आप लोगों को, हो सकता है बस मुझे जवाब भी दे दो। बोल रहे हैं व्हाट इज अ वर्क। भाई वर्क क्या है? वर्क मालूम करो बाय उस्मान। व्हाट इज अ वर्क डन बाय उस्मान? उस्मान ने कितना वर्क करा वो मालूम करो। इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन, इफ द बार ऑफ वेट, 100 न्यूटन। एक बार है जिसका वेट है भाई, कोई से भी है, मुझे नहीं पता भाई क्या चीज़ है। बोले एक बार है जिसका फोर्स, जिसका वेट जो है ना, वेट से मुराद होता है फोर्स। वेट से क्या मुराद होता है? वेट बोले या फोर्स बोले, बात क्या है बताओ बेटा? एक ही है। एफ और डब्ल्यू का यूनिट न्यूटन होता है। तो फोर्स कितना है बताओ बेटा? उसका वेट कितना है? 100 न्यूटन। इज ब्रॉड बाय हिम फ्रॉम ए टू बे। इफ, देखो इसमें क्या बोला हुआ है? इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्रॉड बाय हिम फ्रॉम ए टू बी, देन ब्रॉड बैक टू ए। अब जरा गौर से देखो क्या बताना चाह रहा था, गौर से सुनो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बताओ बेटा? बी। उसने बार को, उसने वेट को मूव करा ए टू बी। अच्छा बताना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये बेसिकली एक बार है जिसको मूव कर रहे हो वर्टिकली। जिसको मूव कर रहे हो क्या बताओ बेटा? क्योंकि वेट इज अ फोर्स। हम कहते हैं कि वेट कैसे पता लगाते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़ा रखो तो ग्रेविटी के ऊपर जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, वो बेसिकली क्या कहलाता है हमारे पास? वेट। अब जरा गौर से, इस एक बार है लेट्स सपोज बेटा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कह रहा हूँ एक बार है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बताओ बेटा? बी। उसने बोला, इसने इस बार को ए पॉइंट से बी पे लेके गया। गौर से देखो, ए पॉइंट से किस पॉइंट पे लेके गया बताओ बेटा? बी। देन ब्रॉड बैक टू, अब बी से दोबारा किस में लेकर आ गया? यानी कि जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे खड़ा हुआ, जहां पे स्टार्ट करा था वहीं पे। उसने बोला ए से बी पे गया, फिर बी से दोबारा किस में आ गया? अगर मैं पूछूंगा बताओ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, तुमने बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट करा था ए से, एंडिंग पॉइंट भी क्या है? तो जब फासला नापते हैं ना, फासला नापते हैं तो हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का फासला देखो। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, एंडिंग पॉइंट भी क्या है? ए। कैसे? तो हम क्या है? सवाल ने बोला ना ए से बी पे लेके गया, फिर बी से दोबारा ए पे लेकर आ गया। कैसे क्या मतलब भाई? सवाल में ऐसा बोला है, वो घुमा के पूछ रहा कैसे क्या मतलब? उस्मान को मैं पर्सनली थोड़ी ना जानता हूँ, क्या सवाल करता था यार। सवाल तो ऐसा करना जो समझ भी तो आए। ए से बी पे लेके गया, तो सर मैं पूरी बात ही नहीं सुना, बी से वापस। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? देन ब्रॉड बैक टू ए, यानी कि जहाँ पे खड़ा हुआ था वहीं पे मौजूद है। तो साइंस की लैंग्वेज में उसने डिस्टेंस ही कवर नहीं करा। साइंस की लैंग्वेज में उसने डिस्टेंस कवर, क्योंकि डिस्टेंस कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का फासला। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जहाँ पे था वहीं पे खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे फासला क्या है? जीरो। डिस्टेंस क्या है? क्या इस सवाल में डिस्टेंस का जिक्र करा हुआ है? नहीं, उसने घुमा के दिया भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट में आ गया, यानी कि जहाँ था वहीं है। जहाँ था तो हम पता क्या बोलेंगे? हम कहेंगे यार इसका डिस्टेंस पता कितना है, क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे खड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है?
तो अब हम करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसका वर्ग का आंसर आएगा 0, क्योंकि फासला ही तय नहीं करा साइंस की लैंग्वेज में। वैसे तो कह रहा ए से बी में गया, फिर बी से ए पे आया। एफ एस बताओ बेटा जरा गौर से, एफ कितना है, फासला कितना है, आंसर कितना आएगा। तो साइंस की लैंग्वेज में भाई आपने वर्क डन नहीं करा, बेशक आपने करा बट आपने वर्क डन नहीं करा। बात समझ में आ रही है भाई, करा है लेकिन नहीं करा। सही है भाई, बात समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें। तो ये था वर्क के हो गए सारे। अब पावर पे आ जाओ। अच्छा पावर में ना थोड़ा दिमाग है, पर लास्ट है बेटा, थोड़ा गौर से देख लो, इतना आसान न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर में। ये मैं कराता हूँ बेटा वर्क को, और पावर कैसे करना है, ये यूनिट वाला है। ज़रा गौर से ज़रा पार्ट बी में आओ बेटा, ज़रा गौर से देखो। ये ना इसमें आओ, पार्ट बी में पहले आओ, पहले न्यूमेरिकल करो सही वाला, फिर कन्वर्जन आपको करा देता हूँ। ये बेसिकली बेटा मेरे पास 3 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं पावर के। 3 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं किसके बताओ बेटा। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बताओ बेटा, पार्ट। बेटा ज़रा गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ इट डज 40 जूल ऑफ वर्क। वर्क की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 40 जूल। बेटा जूल वर्क ही कहलाता है, सही है। तो 40 जूल ऑफ क्या है बताओ बेटा, मेरे पास वर्क है। 40 जूल मेरे पास क्या है बताओ बेटा, वर्क है। कितने सेकंड में वर्क कर रहा है, 40 जूल ऑफ वर्क ख़त्म कर रहा है कितने बताओ बेटा, 10 सेकंड में। कितने बताओ बेटा, 10 सेकंड में। मुझे मालूम क्या करना है, कैलकुलेट था, क्या मालूम करनी है बताओ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, टी। बेटा मुझे बताओ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है और टाइम की वैल्यू कितनी है। 0 से 0 क्या हो गया, नीचे 1 बचा, 1 लिखने की ज़रूरत। तो पावर का आंसर क्या है बताओ बेटा, 4 वॉट। बात समझ में आ गई, कोई मसला इसमें। इधर आओ ज़रा गौर से देखो। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी। बेटा ज़रा इसको ज़रा गौर से देख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अभी सारी चीज़ें छोड़ दो, मोबाइल को छोड़ दो। अ स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन, अ स्टूडेंट ऑफ वेट 400, वेट बोलो या फोर्स बोलो, बात क्या बताओ बेटा, एक ही है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, वेट बोलते तब भी मैं फोर्स ही कहता हूँ। तो भाई एफ वैल्यू है 400 न्यूटन, कितने टाइम में, 5 सेकेंड। A student of weight 400 Newton take 5 seconds to climb up an obstacle of height, कितना बताओ बेटा, 2 मीटर। बोल रहा है भाई एक स्टूडेंट है जिसका वेट 400 न्यूटन है, उसने क्लाइम करा यानी कि चढ़ा। कितनी कितनी हाइट पे चढ़ा, 2 मीटर की हाइट पे चढ़ा। ठीक है भाई, कितने सेकंड के अंदर बताओ बेटा, 5 सेकंड के अंदर। तो भाई 5 सेकंड आपके पास टाइम था, 400 न्यूटन उसका वेट था, जिसको मैं फोर्स कह रहा हूँ क्योंकि वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वेट भी एक फोर्स ही होती है। ठीक है, तो फोर्स गिवन था, टाइम गिवन था, और आपके पास क्या गिवन है बोलो बेटा, हाइट। यानी कि एक स्टूडेंट है जिसका वेट 400 न्यूटन है, वो 2 मीटर की हाइट पे गया, कितने टाइम पे गया बताओ बेटा, कितने टाइम पे गया, 5 सेकंड। अब मुझे बताओ मालूम क्या करना है, बोल रहे कैलकुलेट पावर कंज्यूम, कैलकुलेट द पावर। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने एक चीज़ बताई थी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। मगर वर्क डन तो है नहीं, मगर वर्क डन नहीं है, पता है उन्होंने क्या करा वर्क डन के लिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। अब मगर मैं एफ एस सी लिखूंगा, पता है मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा बोलो, कुछ बोल रहे हैं। मैं इधर लिखूंगा एफ डॉट एच ही लिखूंगा, मैं पता है क्या लिखूंगा, एफ डॉट एच, क्योंकि मेरे पास फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल। तो बेटा ये जो वर्क था ना, वर्क ये बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ किस में गिवन थे बताओ बेटा, सवाल में वेट, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन नहीं था हमारे पास, कैसा डिस्टेंस गिवन था बताओ बोलो बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस। बेटा बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने वर्क को कन्वर्ट कर दिया किसमें बताओ बेटा, एफ और एच में। क्यों, क्योंकि मेरे पास पूरे सवाल में वर्क का जिक्र ही नहीं था, तो वर्क की जगह एफ का गिवन था और किसका गिवन था बोलो बेटा, एच का। और टाइम का बताओ बेटा कैसे करूंगा मैं सॉल्व। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 400। हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू कितनी है, 2।
याद रखना बेटा, मैंने वर्क को एफ डॉट एस फॉर्मूला होता है उसमें पुट करा, बट एस की जगह क्या लिखा बताओ बेटा मैंने, एच क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं था, कैसा डिस्टेंस था, वर्टिकल। अब टाइम कितना था, 5 सेकंड। कितना था बेटा, आप लोग नोट नहीं करो सुंदर सो बेटा, अरमीन आप लोग से नोट करो, जरा गौर से देख लो, बात समझ लो। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बताओ। 160 वॉट। बात समझ में आई, कोई मसला इसमें। अब इधर देखो, इफ अ मशीन कंज्यूम 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर, यानी कि 250 जूल एनर्जी पर आवर में कंज्यूम कर रही है। बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स पावर। मुझे बताओ जूल किसका यूनिट होता है, पावर का। वर्क का। किसका होता है, वर्क का। और पर आवर कह रहा है, पर आवर से मुराद होता है हर घंटे में इतना वर्क हो रहा है। अब मुझे बताओ पावर कितनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो 250 जूल है, ये वर्क है। 250 जूल क्या है, ये वर्क है। पर आवर से मुराद होता है हर घंटे में इतना वर्क हो रहा है, हर घंटे में इतना वर्क हो रहा है। तो मुझे क्या मालूम करके बताओ बेटा, पावर। तो पर आवर से मुराद होता है 1 आवर, पर आवर से क्या मुराद होता है 1 आवर। और ये क्या है मेरे पास, वर्क। मुझे क्या मालूम करना है बताओ बेटा, पावर। और क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है, 24 का पार्ट बी। तो बेटा 24 का पार्ट भी तरह गौर से देखो, 250 जूल है। और जूल क्या है बताओ बेटा, वर्क। कितना टाइम, पर आवर। पर आवर से मुराद होता है हर घंटे में, हर 1 घंटे में। आवर को बेटा अभी मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितनी दफा मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, 2 बार। आंसर कितना आएगा, 3600 सेकेंड। बेटा पावर मालूम करनी है, कैसे मालूम करोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। बेटा W की वैल्यू कितनी है, W से मुराद होता है वर्क। कितना वर्क कर रहा था, 250 जूल पर आवर में। तो आवर कितना है, 3600। बेटा डिवाइड करके आंसर बताओ। सही होने का। आंसर बताओ, बताया था अब आसान है, 0.069। 0.0। ये आंसर आ गया। बात समझ में आई, कोई मसला बेटा इसमें नहीं। अब एक हॉर्स पावर है, और तो देख लो, इसमें गिवन होगा बेटा पावर में 1 HP की वैल्यूज। ये पावर का टॉपिक है। और क्या हो गया बेटा, हंस क्यों रो इतना, कुछ हो गया क्या। इधर देखो बेटा, इधर देखो, हमारी बुक में गिवन है बेटा 1 HP बराबर होता है किसके बताओ बेटा, 746 वॉट के। 746 वॉट के, ये दिख रहा है ना, 1 हॉर्स पावर, HP कहते हैं 1 हॉर्स पावर को। ये बेटा बात दिख रही है। तो बेटा इसी फैक्टर को इस्तेमाल करो, और फैक्टर को इस्तेमाल करने के बाद बेटा मुझे आंसर बताओ जल्दी से। याद करके नहीं है, हाँ ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, सही है। इधर देखो, मैंने बोला था कि भाई इसको जो है ना बेटा कन्वर्ट तो करो, तुम लोगों ने बोला था, मैंने बोला था इसको मैं बाद में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए था ना जो रिमेनिंग रह गया था, ये वाला तरह गौर से देखो, मैंने बोला था इसको मैं सबसे एंड में कराता हूँ। बेसिकली बेटा मेरे पास कितनी वैल्यू गिवन है, मेरे पास वैल्यू गिवन है 20 वॉट। कितनी वैल्यू गिवन है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया बेटा 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके बताओ बेटा, 746 किसके बताओ बेटा, वॉट के। अब जरा गौर से देखो बेटा, मुझे चाहिए क्या, मुझे कितने वॉट कितने HP के बराबर होता है ये मुझे मालूम करना है ना। तो उसने बोला 20 वॉट इंटू हॉर्स पावर, 20 वॉट इंटू हॉर्स पावर, यानी कि 20 वॉट किसके बराबर। अब जरा गौर से देखो, जिसकी वैल्यू गिवन होती है ना, आपने करना क्या होता है, उस वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो। ये रिलेशन समझ में आ गया जो बुक में गिवन था, ये रिलेशन समझ में आ गया बेटा। ये वैल्यूज याद करनी है ना, ये देखो ना स्क्रीनशॉट डाल दिया मैंने बुक का ही, कि 1 HP बराबर होता है किसके बताओ बेटा, 746 वॉट। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब आप करोगे क्या, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो वैल्यूज गिवन होगी ना, 20 वॉट कितने HP के बराबर होगा ये मुझे मालूम करना है। 20 वॉट कितने HP के बराबर होगा ये मुझे क्या करना है बताओ बेटा। अब जरा गौर से देखो बेटा, ये 20 है, मल्टीप्लाई कराया ये हो गया कितना बताओ बेटा, 1 HP। और इधर से 20 बेटा मैंने मल्टीप्लाई करा कितने बताओ बेटा, 746 से। और ये किसके बराबर हो गया बताओ बेटा, वॉट के। मैंने क्या करा,
20 दोनों साइड लिख दिया। मैंने क्या करा बेटा, 20 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि जो भी वैल्यूज़ गिवन होगी ना बेटा, आपने उस वैल्यूज़ को दोनों साइड से क्या करा दिया बताओ बेटा, मैंने मल्टीप्लाई। तो 1 HP से पहले क्या दिख रहा है आपको 20, और 746 से पहले भी क्या दिख रहा है 20। अब आपको मालूम क्या करना है, आप लोग बोलोगे सर 20 वॉट मालूम करना है मुझे, तो 20 तो कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है आपको 746, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, उधर जाके क्या करेगा बताओ बेटा, ये दिख रहा है 21 से कितना हो जाएगा, ये 20 HP आएगा, डिवाइड किससे करेगा 746 से, इधर क्या बचा 20 और क्या बचा बताओ बेटा वॉट। तो बेटा 20 को 746 से डिवाइड करा और आंसर बताओ। सर 0.026 0.026 HP बेटा बराबर होता है किसके बताओ बेटा 20 वाट की। बात समझ में आई। अगर किसी को ये वाला रिलेशन समझ नहीं आ रहा हो तो आसान से अल्फाज में बेटा क्या है कि अगर आपको वॉट से HP में जाना होता है तो आपको डिवाइड कराना होता है किससे बताओ बेटा 746 से। मगर अगर HP से वॉट पे जाना होगा ना तो मल्टीप्लाई कराना होगा किससे बताओ बेटा 746। अभी वॉट से HP में जाना था तो मैंने क्या कराया डिवाइड। तो कोई भी वॉट की वैल्यू हो ना उसको HP में जाना है तो किससे डिवाइड कराओगे बेटा 746 से। और अगर HP से वॉट में जाना होगा तो क्या करोगे बताओ बेटा मल्टीप्लाई। अब जैसे बेटा मैं रैंडम एक वैल्यू बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बताओ बेटा 512 वॉट कितने HP के बराबर है। पहले बताओ मैं करूँगा क्या इस वैल्यू के साथ, वॉट से HP में मालूम कर रहा हूँ, वॉट से HP में मालूम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई या डिवाइड। बेटा वॉट से किस में जा रहा हूँ डिवाइड। तो आप लोग क्या करोगे सिंपल बोलोगे सर 512 डिवाइडेड बाय 746, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा HP। और अगर मैं उल्टा पूछता HP से वॉट पूछता तो मैं क्या कराता, तो इस बात का ख्याल रखना। और रिलेशन हमारी बुक में ये वाला लिखा हुआ है जो कि बेटा मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये वाला रिलेशन। बात समझ में आ गई। तो बेटा आप लोग अब आराम से बैठ के इसको नोट करो, सही है।